दोस्तों, आज विंटर सीजन का दूसरा दिन है, यानी सदन की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। और जैसे ही सदन स्टार्ट होता है, सदन परिसर के अंदर ही तमाम विपक्षी घटक दल के जो नेता हैं, सब एक तरफ होकर के हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं। और देखिए, यह नजारा फिर से इतिहास रिपीट करता दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं इतिहास की बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले सदन में भी डिट्टो इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन इस कदर बढ़ा कि पैदल मार्च तक किया जाता है और फिर नतीजा यह होता है कि 200 से ज्यादा सांसदों को डिटेन कर लिया जाता है। सबसे पहले आज की तस्वीर देखिए। यह तस्वीरें संसद की परिसर की है, जिसमें खुद नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यहां पर मौजूद हैं। राज्यसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो यहां पर मौजूद हैं। खुद सोनिया गांधी जी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं और समूचा विपक्ष इस पूरे विरोध में सम्मिलित हो चुका है। और देखिए, यह नजारा आज का है और जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, अब जरा सुनिए इस वीडियो को, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सिर्फ यहां पर एसआईआर के मसले पर जोर नहीं दिया जा रहा, यहां पर वोट चोरी के मसले पर भी जोर दिया जा रहा है। कुछ सेकंड की वीडियो है, जरा सुन लीजिए किसने शेयर किया है और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कह रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए। एसआईआर पे चर्चा करो, एसआईआर पे चर्चा करो, वोट चोरी बंद 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 करो, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, एसआईआर पे चर्चा करो, एसआईआर पे चर्चा करो, प्रधानमंत्री सदन में आओ, प्रधानमंत्री एसआईआर पे चर्चा करो, एसआईआर पे चर्चा करो, एसआईआर पे चर्चा करो, राष्ट्रपति की हत्या बंद करो। सुना आपने, यहां पर सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विरोध नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी का जो वोट चोरी का जो कैंपेन है, जो वोट चोरी का जो मसला है, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उस मसले को भी आज सदन के अंदर उठाया जा रहा है। हालांकि सदन के परिसर में विरोध हो रहा है और दूसरे तरफ लोकसभा की कार्रवाई चल रही है। और देखिए कि क्या नजारा है कि पूरा विपक्ष जो है सदन के परिसर में विरोध कर रहा है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कि भैया आप एसआईआर की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए, लेकिन दूसरे तरफ सदन की कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन जिस पर विपक्ष चाहता है उस पर चर्चा ना हो करके जिस पर सत्ता पक्ष चाहता है, जिस पर सरकार चाहती है, उस पर चर्चा हो रहा है। फिर किस बात का विपक्ष? जब विपक्षियों की बातों को सुना ही ना जाए, जब उनकी बातों को ज्यादा जो है तवज्जो ही ना दिया जाए, तो फिर विपक्ष किस काम का रह गया? और यही तो सवाल है दोस्तों। विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, विपक्ष का काम होता है सरकार के हर नीतियों पर कमियां निकाल करके जनता के सामने रखना, सत्ता के सामने रखना कि भैया ये चीजें जो आप ये चीजें जो लेकर के आए हैं, इससे ये कमियां हो रही हैं, आपको इस तरीके से सुधार करना पड़ेगा। लेकिन आज देखिए ये आलम हो गया, ये हालत हो गया कि सरकार एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के वाहवाही लुटा रही है और दूसरी तरफ विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कमियां गिनवाना चाहता है, सदन के अंदर चर्चा करना चाहता है, लेकिन चर्चा ना होने के बजाय दूसरे मुद्दों पर गंभीरता बताई जा रही है। और यह नजारा आज सदन परिसर का है। सदन की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है और देखिए दूसरे दिन भी हंगामा बेजोर तरीके से शुरुआत हो चुका है। यह वीडियो देखिए, यह वीडियो तब की है जब पिछला सदन चल रहा था और उस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सड़क से लेकर के संसद तक सिर्फ विरोध किया जा रहा था। उस वक्त भी सदन के अंदर चर्चा की मांग की जा रही थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में राहुल गांधी पहुंचते भी हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एसआईआर की प्रक्रिया पर चर्चा नहीं होती है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, ये बस देख रहे हैं,
दरअसल इस बस को दिखाने का कोई मेरा मकसद नहीं है, लेकिन इस बस में जो लोग बैठे हुए हैं वो देश के चुने हुए सांसद हैं। ये सांसद हैं जो बस में बैठे हुए हैं, और उस वक्त ये नजारा सिर्फ निर्वाचन सदन से 50 मीटर की दूरी का है। ये सभी सांसदों को उस वक्त डिटेन करके, संसद के परिसर से डिटेन करके, यानी कि जो पैदल मार्च निकालते हैं, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जाकर के निर्वाचन आयोग से बातचीत करना चाहते हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। लेकिन आप देखिए कि सदन से निर्वाचन सदन तक जाने के लिए लगभग 200 से 300 मीटर का फासला है, और जैसे उस फासले को विपक्ष कहता है कि हम तय करेंगे, विपक्षी सांसद वो कहते हैं कि हम जाएंगे, पैदल मार्च निकालेंगे, तो बीचों बीच में सभी सांसदों को डिटेन कर लिया जाता है। इवन राहुल गांधी को भी, अखिलेश यादव को भी, उसके बाद ममता बनर्जी के तमाम सांसदों को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, सभी सांसदों को डिटेन कर लिया जाता है। यह उस वक्त की तस्वीरें हैं, और यह तस्वीरें आप देखिए, यह तस्वीरें उस थाने की है, पार्लियामेंट थाने की है, जहां पर सभी सांसदों को डिटेन करके रखा गया था। उस वक्त का नजारा आप सभी को याद है, जिस वक्त यह कहा जा रहा था कि 200 से ज्यादा सांसदों को डिटेन कर लिया गया। उस वक्त भी एसआईआर का मसला था, उस वक्त भी वोट चोरी का मसला था, और आज के हालात भी डिट्टो वैसे ही है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या सच में इतिहास रिपीट होता दिखाई दे रहा है। इतिहास, हालांकि जब बातचीत की जाती है तो एक लंबे अरसे का बातचीत किया जाता है, लेकिन यह भी इतिहास से कम नहीं है। और देखिए, विपक्ष तब से लेकर के अब तक यह लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, बाकायदा किसी निजी चैनल से बातचीत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी इस विरोध में सम्मिलित हैं। राहुल गांधी जो है लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी इस विरोध में सम्मिलित हैं। तो क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपके सामने, हम तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक सरकार को यह समझ नहीं आता कि यह अन्याय है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब, ये कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। यानी साफ तक कहा जा रहा है, यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यह लड़ाई फिर से रुकने वाली नहीं है। यह नजारा देखकर आपको क्या लगता है कि क्या सच में यह लड़ाई इतनी जल्दी से रुक जाएगी? और अभी तो जस्ट शुरुआत है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप इसको बड़े चालाकी से कहिए या क्या कहिए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतिहास में सबसे ज्यादा कम वक्त तक चलने वाला सदन इस वक्त चलाया जा रहा है। महज बताया जा रहा है कि 14 से 15 दिन ही चलेगा, बाकी 4-5 दिन जो है मीटिंगों में निकल जाएंगे। सोचिए, इतने सारे गंभीर मसले विपक्षियों के पास, विपक्षी नेताओं के पास, लेकिन इस मसलों पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। चाहे एसआईआर का हो, वोट चोरी का हो, बीएलओ को लेकर के हो, चाहे वायु प्रदूषण को लेकर के हो, चाहे 4 लेबर कोड को लेकर के हो, चाहे दिल्ली में हुए उस कांड को लेकर के हो, लेकिन किसी बात पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा। उल्टे मोदी जी आते कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। जी हाँ, आज की इस प्रोटेस्ट पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या लगता है कि लड़ाई और भी तेजी से लड़ी जाएगी जिस तरीके से पिछली बार लड़ी जा रही थी? फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।